नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। उत्तर प्रदेश में जून के महीने से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कई बार चल चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ये चर्चाएं लगातार अलग अलग समय पर तेज होती रही हैं। दिल्ली में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद कल मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक बार फिर से इन अटकलों को बल मिला है। सूत्रों की माने तो विस्तार के लिए 10 नवंबर की तारीख तय हुई है और दीप उत्सव के पहले 10 तारीख को राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 4 से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा है कि 9 नवंबर को अयोध्या में कैबिनेट की बैठक के बाद अगले दिन 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नए मंत्रियों के संभावित नाम में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, कृष्णा पासवान, वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट का जो विस्तार होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव उसी के लिहाज से होगा। इसमें उन सारे समीकरणों को जोड़ा जाएगा जिस समीकरण से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। देखिए, ये बात बिल्कुल कई दिनों से चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से तमाम सारे राज्यों के चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई और उनका असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ना शुरू हुआ। तो ये बात कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व के अंदर भी विचार किया जा रहा है इस पर कि उत्तर प्रदेश में आने वाले बड़े चुनाव के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, शायद उसमें समय ज़्यादा बीतता जा रहा है और अब उसको करेक्ट करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार या रिशफल एक पहला बड़ा कदम होगा, जिससे ये संकेत जाएगा कि प्रदेश की सरकार कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना चाहती है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी को एक एग्रेसिव तौर पर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर एक बड़े राजनीतिक प्लेयर के तौर पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार बहुमत से चल रही है, लेकिन जो एक बड़ा एक वो है यूनिवर्स है, राजनीतिक यूनिवर्स है, उसमें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कहीं एक बड़े प्लेयर के तौर पे तो सामने नहीं आ रही और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब अनचैलेंज्ड पार्टी शायद ना रह पाए। तो इसके लिए भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार और रिशफल है, उसमें उन सारे मुद्दों को टैकल करना भाजपा के लिए ज़रूरी होगा जो अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं, जैसे पीडीए का कॉम्पोजिशन या जिस तरह से वो लगातार सरकार की पॉलिसीज़ पे और उनकी एक्शंस पे वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक जो जातिगत समीकरण है उन्हें साधना, अल्पसंख्यकों के बीच जो एक थोड़ी सारी स्थिति है उसका फ़ायदा उठाना और दलितों को, चूँकि उनका बसपा से मोह भंग बिल्कुल स्पष्ट है, उनको भी अपनी ओर लाना, ये अगर सपा की रणनीति है तो इसकी काट ढूंढना अब उसका जो सही समय है भाजपा के लिए अब है। और मुख्यमंत्री से मुझे लगता है ये अपेक्षा की जा रही है कि वो इस तरह के एक नए निर्णय लेंगे जिससे मंत्रिमंडल में एक बैलेंस दिखाई पड़ सके। कैबिनेट विस्तार के चर्चा के बीच जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इस राजभवन में मुलाकात की है, तब से चर्चाएं तेज हो गई है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार कब होगा। लगातार चर्चा भी रही। जिस दो नामों को लेकर चर्चा हमेशा से होती रही है, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, माना जा रहा है कि दिल्ली के दबाव में ये दोनों मंत्री बनने जा रहे हैं, जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिहाज से। ओम प्रकाश राजभर के नाम पे तो राय बन गई थी, लेकिन दारा सिंह चौहान के नामों को लेकर मतभेद जरूर था। कुछ संघ के बड़े पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते थे कि चुनाव हारने के बाद इनको मंत्री बनाया जाए। जो और चर्चा है कि जिस तरीके से नारी शक्ति को लेके योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, एक महिला का भी भाग्य का ताला खुल सकता है। वो महिला कौन होगी, दलित होगी, ओबीसी से होगी या सामान्य कोटे से होगी, ये भी चर्चा है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
दावा कर रहे हैं कि एनडीए को हराने के लिए पीडीए कारगर होगा, तो इस विस्तार में पीडीए का काट भी खोजा जाएगा। और साथ ही चर्चा है आकाश सक्सेना का नाम भी बड़ा तेज चर्चा है। कारण भी है कि आजम को अंजाम तक पहुंचाने में आकाश सक्सेना का बड़ा रोल रहा है। कुल मिला के माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिहाज से, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साधने के लिहाज से योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हालांकि अभी भी उनके कैबिनेट में 8 जगह खाली है, अभी 52 मंत्री है, लेकिन माना जा रहा है कि 8 पे शपथ नहीं कराएंगे, कुछ सीटें खाली रखी जाएंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद जिसका परफॉर्मेंस ठीक होगा उन्हीं को योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।